तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आइडियल एसएससी बाय डीपी में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, बहुत ही सिंपल मैं आपको मेरी जर्नी बताने वाला हूँ। 5 से 7 मिनट आप मेरी पूरी स्टोरी को सुनिए, आप समझ जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वाला होने वाला है। मैंने बहुत कम समय में दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की और 7 एग्ज़ाम निकाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ सितंबर 2017 से। जब 2017 में मैंने तैयारी शुरू किया, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या सिलेबस होने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करना है। सिंपल सा, मैं बैतूल एमपी से रहने वाला हूँ। तो जैसा कि सभी लोग करते हैं, स्टार्टिंग में एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। मैंने भी स्टार्ट में कोचिंग क्लास ज्वाइन की। तरुण मालविया सर का कोचिंग क्लासेस था। मैं वहाँ पर सिंपल सा गया। मैंने 3 या 4 महीने मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि कंपटीशन एक्चुअल में क्या है। मुझे ये भी नहीं पता था व्यापम क्या होता है, एसएससी क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट वैकेंसी जो मैंने फॉर्म फिलअप किया वो था आरआरबी ग्रुप डी का, जो 2018 फेब में वैकेंसी आया हुआ था। मैंने उसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, सिंपल सा मैंने 2018 में 5 फॉर्म भरे हुए थे और 5 एग्ज़ाम मैंने निकाले। कैसे निकाले, कैसी तैयारी की, मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा। सिंपल सा, मैं स्टार्टिंग में 5 से 6 महीना कोचिंग गया मालवी सर के पास बैतूल में। तरुण मालविया सर एकेडमी करके कोचिंग क्लासेस था। मैं 5 से 6 महीने वहाँ पर गया। उसके बाद मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया। लगभग अगला जो भी मेरा 4 से 5 महीना था वो बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ। लेकिन वो जो मैं स्टार्ट में 6 महीने कोचिंग किया वो मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी था और वहीं से मेरा बेस बना और मैंने वहीं से तैयारी का मूल मंत्र सीखा। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया। मैं लगा रहता था, लगभग 12-13 घंटे मैंने कंटिन्यू पढ़ा है। लेकिन जब पहला वैकेंसी आया था उससे पहले सितंबर से लेकर फेब तक मैं कोचिंग सर के पास गया। मैंने सिंपल सा नोट्स बनाए, रीजनिंग, मैथ्स, जीके सभी। लेकिन मुझे फिर भी बहुत सारी चीज़ों में डाउट था। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी यूट्यूब से चालू किया। उस टाइम आपने सुना होगा वाईफाई स्टडी बहुत नया नया नाम था। मैंने अपना तैयारी का लगभग 40 से 50% पोर्शन वहीं से कवर किया। मेरी तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आया जब एग्ज़ाम के 3 या 4 महीने पहले मैं सिलेबस को समझ गया। मैं जान गया कि तैयारी एक्चुअल में क्या चीज़ है। मैं आपको बहुत सिंपल बात बताऊंगा दोस्तों, बहुत आसान शब्दों में, कि यदि आप तैयारी कर रहे हो और बहुत लंबे समय से लगे हुए हो तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। आपको आपकी तैयारी को थोड़ा चेंज करना होगा। दोस्तों, मैंने ये 7 गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआईबी में मेरिट लिस्ट तक गया हूँ, मेरिट आउट हो चुका था। उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन, दिल्ली मेट्रो, एसएससी जीडी 2 बार। उसके बाद रेलवे से एग्ज़ाम निकाला हूँ मैं, ट्रेन मैनेजर, जिसे आप गुड्स गार्ड बोलते थे, अभी ट्रेन मैनेजर हो गया, और स्टेशन मास्टर। तो ये एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं दोस्तों। इन 7 एग्ज़ाम में मेरे बहुत कॉमन चीज़ रही, मेरी जो स्टार्ट की 8 से 10 महीने की जो तैयारी है, उस तैयारी में आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 12 से 15 घंटे भी तैयारी की। और सिर्फ यही नहीं, एक दिन में मैंने 7 से 8, 10 तक मॉक दिए। मॉक टेस्ट आप सुने होंगे, मैं 10 प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट दिया हूँ। और मेरी तैयारी का और मेरे इतने सारे एग्ज़ाम निकलने का सिर्फ एक कारण है, वो कंटिन्यू लगे रहना और मॉक देते रहना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं सुबह यदि उठता था, फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले टेस्ट देने बैठ जाता था। मैं पूरा दिन टेस्ट लगाते रहता था। मैं ये 2 वेबसाइट से तैयारी किया हूँ टेस्ट लगाने की, एक अड्डा 247 और एक टेक्स्ट बुक। अड्डा 247 में इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप दिन भर लगाते रहो, 24 घंटे लगाओगे तो भी क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होंगे। और वहीं से प्रैक्टिस कंटिन्यू होते गई। मैंने कभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कोई सिलेबस नहीं पढ़ा दोस्तों, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी थी कि जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आता है, बहुत कुछ।
नया नहीं दिखा और सिंपल सा 70-80 नंबर जो कंपटीशन में गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के लिए लगते हैं वो मेरे नंबर आ गए। मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ जो तैयारी कर रहा है उनके लिए, कि आपको सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, सबसे पहली चीज़ आपको सिलेबस को लिख के रखना है और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पहला। दूसरा, जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए दोस्तों, तो आपको एक प्लानिंग करनी है, आपको कंटिन्यू मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट भी आप 2 प्रकार से दे सकते हो। पहला, आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए और दूसरा आप छोटे छोटे क्विज़ देते रहिए। क्विज़ भी आप 2 प्रकार से दे सकते हो। सबसे पहले आप ऑनलाइन क्विज़ दीजिए और दूसरा आप ऑफलाइन क्विज़ दीजिए। इनसे होता क्या, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और याद रखना दोस्तों, लास्ट के जो तीसरी चीज़ बताऊंगा, लास्ट के 2 मंथ में कभी भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना। हमेशा चाहना कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसी को हम परफेक्ट कर सकें। जैसे कि अभी आरआरबी की बहुत सारी वैकेंसी आई है, तो आई होप आप तैयारी बहुत अच्छे लगन से कर रहे होंगे। लेकिन आप कितनी ही तैयारी कर लो, मेरी 3 बातों को ज़रूर याद रखना। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं और लास्ट के 3 मंथ या 2 मंथ आपको कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। जितना पढ़ा हुआ है उनका प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा 7 एग्ज़ाम निकालने का सबसे रामबान जो कारण है वो यही है कि मैं कंटिन्यू लगा था और मैंने इन 3 बातों पर बहुत ज़्यादा गौर किया। तो आप भी अपना जो भी एग्ज़ाम टारगेट किया हुआ है उसे ज़रूर निकालोगे यदि आप इन 3 चीज़ों को करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपके लिए अपने चैनल पर रीजनिंग और मैथ्स के वीडियोस कंटिन्यू करने वाला हूं 1 सितंबर से। तो जिन्हें ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में और बहुत बेसिक लेवल से आपको मैथ्स के वीडियोस और रीजनिंग के वीडियोस दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को जुड़िए और ऐसे ही मोटिवेशन वाली वीडियो मैं रोज़ एक डालते रहूँगा, जिसमें आपको अपनी जर्नी में आई समस्या और मैंने क्या किया एग्ज़ाम निकालने के लिए वो सारी डिटेल्स देता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।